हेलो माय रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग इन योर लाइफ। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो दोस्तों, आज का ये विशेष ब्लॉग, ये विशेष वीडियोस देश की राजधानी, भारत की राजधानी, हमारा गौरव, देश का दिल, दिल्ली के बारे में है। आज हम दिल्ली के बारे में कुछ इससे जुड़े महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जानेंगे इसके पीछे का इतिहास। इसी को लेकर मेरा ये विशेष ब्लॉग है। तो आशा करता हूँ कि आप पूरा अपना प्यार देंगे मुझे, और इस वीडियोस को बिना स्किप किए हुए आप देखेंगे। और जितना आप इस वीडियो को कंटिन्यूअस देखेंगे, उतना ही आपको आपकी जानकारी बढ़ने वाली है इस वीडियो के माध्यम से हमारे देश दिल्ली के बारे में। तो आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, और इसी विश्वास के साथ चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं नई दिल्ली के इतिहास के बारे में जानने की। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आपको तो पता ही है कि हमारे भारत देश की राजधानी नई दिल्ली है। और सबसे पहले जो मुझे लगता है कि जो चीज़ हम सबको पता होनी चाहिए, वो ये होना चाहिए कि दिल्ली का सही मायनों में दिल्ली शब्द का अर्थ क्या होता है। तो एक मत के अनुसार फारसी का एक शब्द है दहलीज, उसका मतलब होता है प्रवेश द्वार। तो इसी को लेके कहा जाता है कि दिल्ली का मतलब होता है प्रवेश द्वार, दिल्ली का मतलब दहलीज, एंट्री गेट। सो एनीवन आस्क यू if someone asks you what do you mean by Delhi, what do you mean by words Delhi, then you can easily reply in the way that Delhi means an entry gate. दिल्ली का मतलब होता है प्रवेश द्वार। तो हम दिल्ली के अर्थ के बारे में जान के अब अगली जानकारी मैं आपको ये लेके आता हूँ कि दिल्ली में अलग अलग काल रहा, अलग अलग डायनेस्टी का शासन हुआ यहाँ पे, और दिल्ली को कई बार बनाया गया, बिगाड़ा गया अलग अलग डायनेस्टी के अनुसार। हर एक डायनेस्टी ने अपने हिसाब से इसको बनाया, विध्वंस किया। तो हम उसके बारे में विशेष जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो महाभारत काल से ही दिल्ली का विशेष स्थान रहा है। ये कहा जाता है हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कि जो पांडव थे, उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली में ही इंद्रप्रस्थ में बनाई थी। तो सर्वप्रथम इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है, महाभारत काल के दौरान मिलता है। तो सबसे पहला तो रहस्य ये है। दूसरा ये है कि दिल्ली का जो सत्ता का जो हस्तांतरण रहा, सत्ता बोल सकते हैं, उस वक्त साम्राज्यवाद का उदय था पूरे विश्व में। तो एक देश पे दूसरा देश, जो कमज़ोर देश होता था, उस पर दूसरे देश के लोग आगे आक्रमण करते थे और वहाँ पे अपना आधिपत्य, अपना साम्राज्य जमाने की कोशिश करते थे और वहाँ पे रूल करते थे। वहाँ की धन संपदा और जो भी चीज़ें उसको नष्ट करते थे, उसको लूटते थे, पाटते थे। इसी क्रम में इसी चीज़ की, इसी विशेष विध्वंसकारी राजाओं की विध्वंसकारी आक्रांताओं की बलि दिल्ली चढ़ी। और ये इसकी शुरुआत होती है मौर्य वंश से। हालांकि इस्लामी आक्रांता के आने के पहले दिल्ली बहुत ही अच्छी स्थिति में थी हमारी, और यहाँ पे पीस था, प्रोस्पेरिटी था। लेकिन जब यहाँ पे मुस्लिम आक्रांताओं ने दूसरे देशों से आके यहाँ पे आक्रमण करना शुरू किया और यहाँ पे उनका प्रभुत्व जब जम गया, तो उन्होंने हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो सोने की चिड़िया की तरह इस देश को कहा जाता था, उसकी सोने की चिड़िया है हमारा देश। और इस देश को उन्होंने बहुत जितना हो सका उतना भरसक लूटा और यहाँ की सभ्यता संस्कृति को चोट पहुँचाने की हर संभव कोशिश करी। तो विशेष इतिहास में महत्व ये है कि यह मौर्य वंश से आरंभ होकर पल्लव तथा भारत के गुप्तों से होता है। मौर्य वंश आया, फिर पल्लव वंश आया, फिर गुप्त वंश आया, और फिर 13वीं से 15वीं सदी तक इसमें अफगान और तुर्क का विशेष शासन रहा। और 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के
पूर्वार्ध में दिल्ली में अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई, जिसे कि हम ब्रिटिश हुकूमत के नाम से जानते हैं, जो ब्रिटिश का जो जिससे हमें एक्चुअली आज़ादी मिली 1947 में। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में इनका पूरा प्रभुत्व रहा। तो यही विशेष दिल्ली के बारे में है। अब थोड़ा-सा हम इस पे बृहद चर्चा करेंगे। तो जो दिल्ली पे जो सबसे पहला जो हमला हुआ था, तो हमारे संस्कृति पे हम बोल सकते हैं, हमारे देश की धड़कन पे, हमारे देश के दिल पे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पहला हमला हुआ था वो 712 ईस्वी में हुआ था, जब मोहम्मद बिन कासिम ये पहला इस्लामी आक्रांता हुआ। और यहीं से इस हमारे देश भारत देश में मुस्लिम की एंट्री हुई, इस्लाम का एंट्री हुआ इस देश में। उसके पहले पूरा देश, हम एक हिंदू राष्ट्र थे, लेकिन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा यहाँ पे आक्रमण किया गया और पहले ही ट्रायल में वो उसने सफलता हासिल की। और ये कहा जाता है कि उसी वक्त भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ। तो एक तो ये पहला तथ्य यहाँ से स्टार्ट हो गया। इसी चीज़ को देखते हुए जब उसने तुर्क और जो अफ़गानी थे, जब उन्होंने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम कितने ईज़िली तरीके से भारत में प्रवेश किया और कुछ-कुछ जगहों पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित किया, तो इससे मोटिवेट होके तुर्क और अफ़गानी जो शासक थे, उन लोगों ने भी भारत पे आक्रमण किया। और ये बताया जाता है कि करीब 17 आक्रमण किए गए थे भारत पे तुर्क के द्वारा, और अपार खजाना लूटा गया था हमारे देश का उस वक्त। आप कहीं भी सुनते होंगे कहानियों में या फिर पिछले इतिहास के पन्नों में कि हमारा देश सोने की चिड़िया थी, तो वाकई हमारे देश सोने की चिड़िया थी। हमसे क्या-क्या लूटा गया है, हमारा धन संपदा, एक संस्कृति है जो कि हमने उसको रिवाइव किया, लेकिन फिजिकली जिस चीज़ को उन्होंने डैमेज किया वो आज तक हम उसको हम देख सकते हैं। और कितने बड़े रूप में इन लोगों ने हमारे ऊपर आके आक्रमण किया, कितना हमारे साथ विश्वासघात किया। और ये सारे हमारे जो देश पे जो राज और शासन जो करने वाले थे वो विशेष मुस्लिम आक्रांता ही थे। तो हम इस चीज़ को देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना हमारे ऊपर अत्याचार हुआ। तो 17 बार तुर्की ने हमला किया। इसके बाद जो मोहम्मद गोरी था, तुर्की और अफ़गानिस्तान के जब हमला हुआ था, तो जो मोहम्मद गोरी था उसने हमला किया, जिसका उद्देश्य ही था कि खजाने को लूटना और भारत को एक मुस्लिम राज्य की स्थापना कर देना, भारत के अंदर इस्लामीकरण करना। ये मोहम्मद गोरी का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ की संपदा को, धन को नष्ट किया जाए और यहाँ पे मुस्लिम राज्य की स्थापना की जाए। 1175 ईस्वी में सबसे पहला आक्रमण मुल्तान पर उसने किया। उसके बाद 1178 में उसकी प्रथम पराजय भारत में हुई थी। 1178 में मोहम्मद गोरी की बात हो रही है अभी। 1191 में प्रथम तराइन युद्ध में दिल्ली में राज कर रहे थे जो पृथ्वीराज चौहान, जो कि हमारे अंतिम हिंदू शासक हुए, वो 1191 में प्रथम तराइन युद्ध में मोहम्मद गोरी को उन्होंने हराया था। फिर 1192 में द्वितीय तराइन युद्ध हुआ, जहाँ पे दुर्भाग्यवश पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, हार हुई। और तब से ही ये बोला जाता है कि जो हमारा देश, भारत देश पे, और जो अंतिम जो हिंदू शासक थे वो पृथ्वीराज चौहान थे, जिन पे हमें गर्व है, हमारे सनातनियों को। इस युद्ध के बाद मुस्लिम राज का जो है वो परचम लहराया मोहम्मद गोरी ने, और कई युद्ध लड़ा और भारत की संपदा को नुकसान पहुंचाया, जीता और पूर्ण रूप से उत्तर भारत में मुस्लिम की स्थापना की। तो ये विशेष कुछ तथ्य हैं। दिल्ली विशेष पे और भी पार्ट हो सकते हैं। ये छोटा सा एक मैंने जस्ट कुछ जानकारियाँ आपके साथ साझा करी मैंने। तो मेरी कोशिश है कि मैं इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लेके आऊँगा, जो कि दिल्ली से ही संबंधित होगा। और उसमें हम पार्ट 2 और पार्ट 3 में विशेष मोनूमेंट्स जो हैं, दिल्ली के मोनूमेंट प्लेसेस कौन से काल में बनाए गए, उस पे हमारा सारा डिस्कशन होगा। और उसमें मैं
जो मेरा हम लोग का जो मेन एजेंडा होगा मेरा, वो यही होगा कि आपको दिल्ली के बारे में एक पूरा जो वहाँ के जो इमारतें हैं, जो पहले जिस डायनेस्टी में जो चीज़ें हुई हैं, उसका एक संक्षिप्त विवरण दूँ मैं आपको। और ये उस चीज़ के लिए आप सबसे गुजारिश है कि मेरे पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियोज़ को ज़रूर देखें और अपना प्यार दें। दोस्तों, एक विशेष आग्रह आप सबसे ये है, दोस्तों, अभिभावकों, माय डियर फ्रेंड्स, माय रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, दैट प्लीज़ शो योर लव and give me your support in the kind of if you'll share my videos, like my videos, subscribe my channel, then that will boost up me to to do the things in a great way. And हमेशा मैं कोशिश मेरी रहती है कि मैं हर एक नए एपिसोड के साथ कुछ अच्छा कंटेंट आपके बीच में लेके आऊँ। और बस जो मेरा जो उद्देश्य है इस चैनल के माध्यम से, आलोक वाले व्लॉग के माध्यम से, वो यही है कि मैं अपने भारत देश के विविधता को डिस्कवर करूँ, आपके बीच वो चीज़ लेके आऊँ जिससे कि हम सबकी जानकारी हमारे देश के बारे में, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास के बारे में हम सबको जानकारी हो। तो ये कह सकते हैं कि एक तरीके की मुहिम है, और इस मुहिम में आप सबका सपोर्ट देना बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है। तो बस मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है, यही विनती है, यही एक्सपेक्टेशन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होगा उसको ज़रूर प्रेस करें सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इसी आशा और विश्वास के साथ मैं दिल्ली पार्ट 2 और पार्ट 3, ये पार्ट 1 रहा, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी मैं लेके आऊँगा, और उसको बनाने के बाद भी मैं उस वीडियोज़ को डालूँगा। और मुझे आशा है कि आप उन वीडियोज़ पे भी और मुझे कंटिन्यू जैसे आप अपना प्यार मेरे ऊपर दिखाते हैं, वो ज़रूर दिखाएँगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। तो मेरी शुभकामनाएँ हैं आप सबके लिए। आप अपने जीवन में सफल हों, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें अपने परिवार के साथ, और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले वीडियोज़ में, विशेष दिल्ली पार्ट 2 के साथ। तब तक आप सबको जय हिंद।